हाय फ्रेंड्स। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, एसबीआई सीबीओ का जो बैंकिंग क्वेश्चंस है वो किस प्रकार का सवाल आता है, किस प्रकार के सवाल बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है ये सीरीज में होगा, वेयर आई विल गाइड यू ऑन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको आंसर करने पड़ेंगे। सो शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सएमपी। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊं कि मैं कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो देखो, मैं जनरल अवेयरनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो बैंकिंग नॉलेज है ना, इस बैंकिंग नॉलेज की बात कर रहा हूं। एंड आपको भी पता है यहाँ पे सवाल थोड़े से टफ आते हैं, आरबीआई सर्कुलर से भी आता है, थोड़े से बैंकिंग नॉलेज के सवाल आते हैं। तो ये सारा हमने लाइव क्लास में तो ऑलरेडी ऐड कर रखा है, बट अगेन वी थॉट कि डू समथिंग फॉर यू एज वेल। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। विच एक्ट प्रोवाइड्स द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। देखो, मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में तो डिटेल में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल आरबीआई के गवर्नर खुद आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एंड 2023 का आखिरी मॉनिटरी पॉलिसी होगा वो, राइट। तो उसके बारे में तो हम कल बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सवाल ये पूछा गया है, बैंकिंग में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी कौन से एक्ट के तहत कंस्टिट्यूट किया जाता है, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या इन कॉम्बिनेशन टू इट, राइट। तो इसका जो जवाब होगा आपको पॉज करके देना होगा, बट लेट मी टेल यू द आंसर। द करेक्ट आंसर इट्स आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 45ZB। कई बार ये सेक्शन भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये आपको याद करना होगा, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच एक्ट्स एम्पावर आरबीआई टू प्रिस्क्राइब द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू मेंटेन ए सीआरआर। विच एक्ट एम्पावर्स आरबीआई टू प्रिस्क्राइब द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू मेंटेन ए सीआरआर। सीआरआर को मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्ट, राइट। तो ये सारा ऑप्शंस है। आप अगेन वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी, आरबीआई एक्ट है, राइट। आरबीआई एक्ट के तहत ये पावर मिलता है। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कई बार आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ही कंफ्यूजन होता है। और अगर पेमेंट रिलेटेड रहे तो, अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट भी ऑप्शन में है तो आपको लगेगा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, बट कई बार उसका आंसर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। तो ऐसे सारे सवाल हमने हमारे मॉक टेस्ट में भी कवर किया है, हमने कोर्स में भी एज ए चैप्टर टेस्ट आपको दिया है। बढ़ते हैं कुछ दूसरे सवाल पे, देखते हैं। ये तो सीरीज होगा, सो हम बहुत सारे सवाल इसमें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सम ऑफ द अकाउंट इन बैंक्स आर क्लासिफाइड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट। व्हाट आर दिस अकाउंट? स्पेशल मेंशन अकाउंट में क्या बोला जाता है? ठीक है, SMA। कई बार फुल फॉर्म से आप नहीं समझ सकते, बट SMA से शायद आपको ध्यान में आ जाएगा कि कौन सा इसका जवाब होगा। तो इसका जो जवाब होगा सी, द लोन विच में बिकम बैड लोन इन द फ्यूचर। द लोन विच में बिकम बैड लोन इन द फ्यूचर इज कॉल्ड स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रीजनल रूरल बैंक्स वेर एस्टेब्लाइज टू एंश्योर adequate credit for agriculture and other rural sectors. RRBs were created under the Rural Banks of Act. कौन से एक्ट के तहत? तो आपका जो जवाब होगा ये होगा 1976। इसका जो ऑर्डिनेंस है वो 26 सितंबर 1975 को लाया गया था, एंड ये बाद में कानून बना कब? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। तो देखो, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मतलब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है लेकिन कुछ चीज़ों को अर्जेंटली पास कराना होता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट से पास करवाते हैं। तो मतलब ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर उसे हेड करते हैं, लेकिन वो जो साइन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करने के बाद ही वो ऑर्डिनेंस पास होता है। तो वो 26 सितंबर 1975 को हुआ था, लेकिन बाद में इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास कराना मैंडेटरी होता है, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो उसको बाद में 1976 में रीजनल रूरल बैंक एक्ट के तहत पास करवाया गया था। तो 1976 आपका आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। GLIF स्टैंड्स फॉर, राइट। ये थोड़ा टफ सवाल है, GLIF, एंड टेक्निकल भी है टू बी फ्रैंक, राइट। तो इसका जो जवाब है जनरल लेजर इंटरफेस फाइल। तो देखो बेसिकली ये होता क्या है, बैंक में जो डेली ट्रांजैक्शन हम करते हैं ना, तो ये स्टोर होता है, ठीक। तो ये जो टेक्निकल, मतलब टेक्निकली जो बैंक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये उस चीज का नाम है जनरल लेजर इंटरफेस फाइल, जहां पे डेली ट्रांजैक्शंस जाके स्टोर होते हैं, राइट।
तो दिस वॉज अबाउट 5 क्वेश्चन, एक वीडियो में 5 सवाल होगा ताकि आप बहुत कम समय में चीज़ों को कंप्लीट कर पाओ एंड विल ब्रिंग आउट वीडियो ऑन ए रेगुलर बेसिस। यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, मैंने कुछ सवाल एक्ट पे रखा था, राइट? तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और थीम पे रहेगा, सो दैट आपको कुछ 10-12 वीडियोस में ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरीके का अप्रोच आपको अपनाना है बैंकिंग अवेयरनेस में, सॉरी बैंकिंग नॉलेज में। कोई भी आपको सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर लिखो, आप अपने डाउट्स लिख सकते हो, और ये जो 5 सवाल मैंने डिस्कस किया इसके रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स कन्फ्यूजन है वो भी आप लिख सकते हो, सो दैट आई कैन आंसर देम डायरेक्टली। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। SBI CBO का जो लाइव प्रिपरेशन गाइड है वो आप कमेंट सेक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज दैट विल गिव यू ए ग्लांस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ लाइव क्लास वी आर गिविंग। देखो लाइव क्लास तो शुरू हो गया है, आज रात को 9 PM को भी एक क्लास है जहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त के मंथ का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो जो पेड स्टूडेंट है मिलते हैं उनसे, जो नहीं है कोई बात नहीं, आप इसे डाउनलोड करो एंड हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर अप्रोच। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में सेम सीरीज़ का। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।